चूचू कबूतर नारियल पानी बेचकर अपने परिवार का गुजारा चलाया करता था। वो सुबह सुबह नारियल पानी बेचने के लिए अपने घर से निकल जाया करता था। नारियल पानी ले लो, ठंडे ठंडे नारियल पानी ले लो। अरे ओ नारियल पानी वाले, जरा इधर आना। अभी आ रहा हूँ बहन। चूचू कबूतर नारियल पानी लेकर बुलबुल चिड़िया के पास जाता है। ये लो बहन नारियल पानी। इस तरह चूचू कबूतर पूरे दिन घूम घूम कर नारियल पानी बेचा करता था। शाम को वो अपने घर आता है और अपनी पत्नी टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी ये ले आज की कमाई, इसमें से आधा पैसा तू अलग रख दे, टूनी बिटिया की पढ़ाई में काम आएगा। मैं कहती हूँ जी, थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान दिया करो। आजकल तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। टुनटुनी क्या करूँ, बिटिया की भविष्य की भी चिंता है। ठीक है जी, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। इस तरह उनके दिन कट रहे थे। एक दिन जब चूचू कबूतर नारियल पानी बेचने जा रहा था, तब एक चील उस पर हमला कर देता है। इस हमले में चूचू कबूतर उस चील का शिकार बन जाता है। ये सब दूर पेड़ पर बैठी रानू चिड़िया देख रही थी। रानू टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है और उसे बताती है, टुनटुनी तो लुट गई, बर्बाद हो गई। तेरे पति को एक चील ने मार डाला। ये तुम क्या कह रही हो रानू? उस चील की मेरे पति से क्या दुश्मनी थी? कई दिनों तक टुनटुनी चिड़िया चूचू कबूतर की याद में रोते रहती है। एक दिन टुनटुनी की बेटी उसके पास आकर कहती है, माँ, कई दिन हो गए तुमने कुछ भी खाया पिया नहीं है और रोते रह रही हो। इस तरह तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी माँ। अगर तुम्हें कुछ हो गया माँ, तो मुझे कौन देखेगा? तुम मेरी खातिर थोड़ा सा खा लो माँ। अपने दिल पर पत्थर रखकर टुनटुनी चिड़िया फिर से अपनी जिंदगी की शुरुआत करती है। टुनी बेटा, मैं नारियल पानी बेचने जा रही हूँ, तुम घर का ध्यान रखना। माँ, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं बेटा, तू घर पर रहकर घर की देखभाल कर, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया किसी तरह टूनी को समझाती है और नारियल पानी बेचने जाती है। नारियल पानी ले लो, नारियल पानी, ताजे ठंडे नारियल पानी। तभी कालू कौवा कहता है, अरे ओ टुनटुनी, तू अपना नारियल पानी कहीं और जाकर बेच। इस जंगल के पक्षी अब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तू अपनी दुकान कहीं और जाकर लगा। ठीक है कालू भैया, मैं कहीं और जाकर अपना नारियल पानी बेच लूंगी। टुनटुनी चिड़िया थोड़ी दूरी पर जाकर अपना नारियल पानी का ठेला लगाती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसका एक भी नारियल पानी नहीं बिकता। जंगल के सारे पक्षी केवल कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। नारियल पानी नहीं बिकने के कारण टुनटुनी चिड़िया उदास हो जाती है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। जंगल के पक्षी धीरे धीरे बीमार पड़ने लगते हैं। तब डॉक्टर कुकू उन्हें बताती है, आप लोगों की सेहत कोल्ड ड्रिंक पीने के कारण बिगड़ी है। अगर आप लोगों को अपनी सेहत ठीक करनी है तो कल से ही आप लोग नारियल पानी पीना शुरू कर दीजिए। डॉक्टर कुकू, हम लोग आज से ही नारियल पानी पीना शुरू कर देते हैं। सभी पक्षी मिलकर टुनटुनी चिड़िया के ठेले पर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया उदास अपने ठेले के पास बैठी थी। टुनटुनी, हम लोग तुम्हारे ठेले पर नारियल पानी पीने आए हैं। आज से हमने कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ दिया है, क्या तुम हमें नारियल पानी पिलाओगी? हाँ हाँ काका, मैं अभी आप सबको नारियल पानी देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी सभी को नारियल पानी पिलाने लगती है। अब टुनटुनी चिड़िया नारियल पानी बेचकर अच्छा पैसा कमाने लगती है और खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगती है। ये कहानी सुंदरवन के एक जंगल की है। उस जंगल में टूनी चिड़िया एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहा करती थी। उसके पास वाले पेड़ पर कालू कौवा अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसका एक बेटा था चूचू कौवा। कालू कौवा बहुत ही आलसी था। कुछ दिन पहले टूनी चिड़िया ने एक अंडा दिया था और आज उस अंडे से एक नन्ही चिड़िया बाहर आती है। आज मेरा माँ बनने का सपना पूरा हो गया। मेरी बेटी कितनी प्यारी है, मैं इसे कभी भी कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया भोजन की तलाश में जा रही थी। तभी कालू कौवा उसके घोंसले में आता है। अरे कालू भैया, अच्छा हुआ जो तुम आ गए, मैं अभी आपके पास ही आने वाली थी। क्यों, क्या हुआ टूनी बहन? कालू भैया, मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ। आप मेरी बच्ची
जाऊंगी। ठीक है टोनी बहन, तुम जाओ, मैं तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखूंगा, लेकिन आते समय मेरे लिए भी भोजन लेते आना। हाँ हाँ कालू भैया, आप चिंता मत करिए, मैं जरूर लेती आऊंगी आपका भी भोजन। इतना कहकर टूनी चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। कालू कौवा टूनी चिड़िया की बेटी की देखभाल करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब टूनी भोजन लेकर आती है, कालू भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी बच्ची की देखभाल की। ये लीजिए, मैं आपके लिए भी भोजन लेकर आई हूँ। ठीक है टोनी चिड़िया, अब तुम अपनी बच्ची का ख्याल रखो, मैं अपने घर जा रहा हूँ। इस तरह टूनी चिड़िया रोज भोजन लेकर आती और कालू कौवा बैठा बैठा ही खाता। धीरे धीरे कई महीने गुजर जाते हैं और बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। तब एक दिन टूनी चिड़िया कहती है, मैं इस बारिश से अपनी बेटी को कैसे बचाऊं? मेरी बेटी इस बारिश में भीग रही है। मैं कालू कौवा के पास जाकर मदद मांगती हूँ, शायद कालू कौवा मेरी मदद करे। टूनी चिड़िया कालू कौवा के पास जाती है। कालू भैया, इस बारिश में मेरा घोंसला पूरा भीग गया है। अब मेरा घोंसला पता नहीं कब टूट जाए। क्या बारिश रुकने तक आप मुझे अपने घोंसले में रहने दे सकते हैं? मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर आई हूँ। टोनी चिड़िया, मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ, मेरे घोंसले में इतना जगह नहीं है कि मैं तुम दोनों माँ बेटी को रख सकूँ। तुम कोई दूसरा आशियाना देखो। टूनी चिड़िया उदास मन से वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे बारिश तेज हो रही थी। अचानक टूनी चिड़िया को एक पेड़ में बड़ा सा सुराख दिखाई देता है। टूनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर उस सुराख में छिप जाती है। सुबह हो जाती है लेकिन बारिश नहीं थमती। टूनी चिड़िया अपने घोंसले की मरम्मत करने लगती है। अब टूनी चिड़िया का घर बारिश में भीगने से बच जाता है। इस बार टूनी चिड़िया अपने घोंसले को छाते से ढक देती है। कालू कौवा टूनी के घोंसले को देखकर कहता है, अरे ये टूनी चिड़िया तो बहुत ही चालाक निकली, इसने तो अपने घोंसले को छाते से ढक लिया है। मैं मौका देखकर इसका छाता चुरा लूंगा और अपने घोंसले में लगा दूंगा। एक दिन जब टूनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ भोजन की तलाश में गई थी, तब कालू कौवा टूनी चिड़िया के छाते को चुरा लेता है और उसे अपने घोंसले में लगाने लगता है। तभी गोगो चील वहाँ आ जाता है और वो कालू से छाता छीन लेता है। कालू कौवा, तुमने बहुत गलत किया, तुमने टूनी चिड़िया का छाता चुरा लिया। अभी जाओ, जाकर ये छाता टूनी चिड़िया के घोंसले में लगाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। गोगो चील के डर से कालू कौवा छाता ले जाकर टूनी चिड़िया के घोंसले में लगा देता है। फिर उस जंगल के सारे पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं।